मन की तरंग छेड़ दो, बस हो गया भजन। ये तरंग का बड़ा ही विचित्र हाल है। इस ब्रह्मांड में अनंत युगों से ये तरंगें इतनी ज़्यादा इतनी हैं कि अनंत तरंगें हैं कि उनकी गिनती नहीं है। बस भाई यही है कि इस ब्रह्मांड में और अपने इस ब्रह्मांड में यही अंतर है कि ये ब्रह्मांड की तरंग बाहर की ब्रह्मांड की तरंग से मिलने की कोशिश करती है, और जब मिल जाती है तो फिर एक नई चाह लेके एक तरंग पैदा हो जाती है, और एक नई तरंग के रूप में बाहर की किसी न किसी तरंग से जुड़ने की कोशिश करती है। इस ब्रह्मांड में वही तरंग है, बाहर भी ब्रह्मांड में वही तरंग है। बस ये इस ब्रह्मांड की तरंग बाहर की अनंत ब्रह्मांड तरंग को जानने की कोशिश करती है, और जानती आई है दोनों एक ही है। जबकि वो जो बाहर का ब्रह्मांड है वही यहाँ अंदर इस ब्रह्मांड में भी समाया हुआ है। जैसे कि हमारी कोई तरंग बार बार चाँद पर जा रही है, और वो चाँद की तरंग हमारे पास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम बार बार चाँद के बारे में सोचते हैं कि ये चाँद हम हाथ से पकड़ लेते, तो बार बार हमारी मनोस्थिति ये होती है, उस जानने की कोशिश करती है, तो हमारी तरंग एक बार उस चाँद पर पहुंच ही जाती है, और हम उसको जान जाते हैं, वहाँ तक पहुंच जाते हैं चाँद तक। परंतु जो धरती से हम चाँद को पकड़ना चाहते थे, जब हम धरती से अपनी तरंग लेके उस चाँद पर पहुंच जाते हैं, तो हम उस चाँद को पकड़ नहीं पाते। यही विडंबना है कि हम धरती से उस चाँद को पकड़ना चाहते हैं, जब हम चाँद पर पहुंच जाते हैं तो उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ तरंग अपने अंदर ही थी, ईश्वर अपने अंदर ही है। अब हम उसको जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम पकड़ें किसको? सिर्फ वो तो महसूस करने की चीज़ है ना, तो महसूस करते हैं ईश्वर को, क्योंकि हमारी जितनी भी तरंगें हैं सिर्फ जिज्ञासा लिए रहती हैं, और इस अनंत ब्रह्मांड को, ये अनंत ब्रह्मांड ईश्वर है, और अपना जो ब्रह्मांड है वो भी ईश्वर है, पर ये जागृत अवस्था में नहीं है, सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। जिस दिन जाग गया, जिस दिन इस ब्रह्मांड को उस ब्रह्मांड से मिला दिया बाहर के ब्रह्मांड को, तो साक्षात्कार हो जाता है, महसूस हो जाता है। मन को आपसे बोला जाए कि मन, आप बताइए आपके अंदर मन है, तो आप कहेंगे हाँ मन है, तब तो हम यहाँ से बॉम्बे पहुँच जाते हैं, कहीं कहीं का सोच लेते हैं, और आप चाँद पर पहुँच जाते हैं। मन के ही कारण, तो तरंग के कारण ही तो पहुँच पाते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि मन बाहर निकाल के दिखाओ, कहाँ क्या रूप है, तो आप बता पाएंगे? बस महसूस, यही ईश्वर का है। ईश्वर सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, और वो अपने ही अंदर है, बाहर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है ना, जो बाहर है वो ही यहाँ पर है। हम अपने इसको खोल के दिखाएं, और तो खून के लोथड़ा निकलेंगे। अब हम आपसे बोलें कि वो जगह बताओ जिस जगह से आपने चाँद पर जाने की तरंग छिड़ी थी, तो हम उस जगह को बता नहीं पाएंगे, सिर्फ महसूस कर पाएंगे। यही तो है कि हम सिर्फ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ने की चीज़ें को पकड़ना चाहिए, वो नहीं पकड़ पाते हैं। पर हम जो चीज़ पकड़ना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ होती है जो है ही नहीं है। सिर्फ महसूस करते, हवा को महसूस कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। बस अगर वो नहीं होती तो हम सांस नहीं लेते। यही चीज़ है ईश्वर का तत्व, जो समझने का होता है, और समझने की कोशिश करते हैं। तरंग छिड़ते हैं, क्योंकि ये संसार में सिर्फ आना जाना लगा हुआ है। जो समझ गया और जो अंदर समझ गया वही सही है, नहीं तो रखा है जीवन में और कुछ नहीं रखा है। नहीं करना है तो कुछ को समझे और तरंग छिड़े। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बस तरंग छेड़ते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, एक ना एक दिन हो ही जाएगा, मिल ही जाएंगे वो।